राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कौवा घर में आने वाली मुसीबत से लेकर धन आने तक के संकेत देता है। क्योंकि कौवा को सभी जानते हैं। शहरों में तो आजकल कम ही कौवा देखने को मिलते हैं, लेकिन गांवों में इनकी बहुत तादाद में कौवा आज भी देखे जाते हैं। भूल कर भी कौवा के इन संकेतों को अनदेखा ना करें। आज हम आपको कौवे से जुड़े हुए कुछ संकेत बताएंगे। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, कौवा अतिथि आगमन का सूचक और पितरों का आश्रय स्थल तो माना ही जाता है। पुराणों की एक कथा के अनुसार इस पक्षी ने अमृत का स्वाद चख लिया था, इसलिए मान्यता के अनुसार इस पक्षी की कभी भी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती है। कोई बीमारी और वृद्धावस्था में भी इसकी मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि इसकी मृत्यु अचानक होती है, आकस्मिक रूप से होती है। आकस्मिक रूप से यानी कि मान लो किसी एक्सीडेंट हो गया या किसी भी और कारण से इसकी मृत्यु हो जाएगी, किसी से टकरा कर यह मर गया, वो अलग चीज़ है, लेकिन यह कभी भी अपनी मौत नहीं मरता है। कौवे को शनि और पूर्वजों को प्रतीक तो माना जाता है, इसलिए लोग शनि को शांत रखने के लिए कौवे को रोटी खिलाई जाती है। शनि दोष से बचने के लिए माना जाता है कि कभी भी कौवे को किसी चीज़ से मारना नहीं चाहिए। अगर ये छत पर रखा पानी पी रहा हो तो इसे एकदम से नहीं उड़ाना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार जो ज्योतिष वक्ता हैं वे बताते हैं कि हमारे जीवन में भी कौवे को कुछ चीज़ों का संकेत माना गया है, जिसकी जानकारी काफ़ी कम लोगों को होती है। जो थोड़ा बहुत जानते भी हैं तो वे इसकी काँव काँव को केवल अतिथियों के आगमन तक ही जोड़कर देखते हैं, जबकि उनके ज्योतिषी के अनुसार वास्तव में कौवा हमें बहुत से गूढ़ रहस्यों या यूँ कहें कि हमारे साथ होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें काफ़ी पहले ही उपलब्ध करा देते हैं। अगर कौवा पानी पिए तो अगर घर के अहाते में रखे किसी भी पानी के भरे पात्र पर कौवा आकर बैठता है तो यह धन लाभ का संकेत देता है। यह बताता है कि निकट भविष्य में आपको आपके लिए या आपके व्यापार के लिए नए नए स्रोत मिल सकते हैं, नई नौकरी मिल सकती है, नौकरी में तुम्हारी जो पदोन्नति हो सकती है यानी प्रमोशन मिल सकता है, और यह परिवार में समृद्धि आने का संकेत भी देता है। घर में किसी के आने से लेकर परिजन की मौत तक का पूर्व समाचार संकेतों में दे देते हैं कौवे। रोटी का टुकड़ा, अगर कौवा मुंह में रोटी का टुकड़ा या खाने की कोई चीज़ लिया हुआ कौवा आपकी छत पर या घर के अहाते में बैठे तो समझो जल्दी ही बड़ी मनोकामना आपकी पूर्ण होने वाली है। कौवा एक शांत स्वर में बोले। कौवा की आवाज़ प्राय कर्कश होती है। अगर कौवा शांत स्वर में बोले तो माना जाता है कि पार्टनर के साथ आपके संबंधों में मधुरता आएगी। वहीं अगर सिर के ऊपर करके कर्कश आवाज में स्वर लगाता है या कर्कश आवाज निकाले, काँव काँव ऐसी करे कि जो सुनने में बड़ी अजीब लगती है, तो समझो मुसीबत आने वाली है। इसे मुसीबत आने का संकेत समझना चाहिए। माना जाता है अगर कौवे का झुंड आकर आपके घर पर बैठता है और आपस में लड़ने लगे तो समझिए घर के मालिक पर विपत्तियां आने वाली हैं। यदि कौवा सुबह सुबह व्यक्ति के आगे लाकर कोई भी लाल रंग की वस्तु डाल दे तो ये कहा जाता है कि आपको जेल होगी। कौवे की अंडों की संख्या से भी शुभ अशुभ की भविष्यवाणी की जाती है। यदि कौवा मादा एक ही अंडा दे तो इसे कारुण कहा जाता है। इससे अच्छी वर्षा व अच्छी पैदावार के संकेत समझना चाहिए। इससे प्रजा में प्रसन्नता रहती है। वहीं यदि कौवी जो होती है मादा कौवा 2 अंडे दे तो इसे अग्नि कहा जाता है। ऐसी स्थिति में अल्प वर्षा होती है, खेतों में डाला गया बीज अंकुरित नहीं होता है,
प्रजा और किसान दुखी होते हैं। 3 अंडों जो मादा कौवा 3 अंडे देती है तो उसको वायु कहा जाता है। यह भी शुभ संकेत नहीं माना जाता, क्योंकि इस तरह फसल को पशु पक्षी नष्ट कर देते हैं। कौवा मादा कौवा यदि 4 अंडे दे तो उसे इंद्र कहा जाता है। इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। यात्राओं में विचार करने से पहले कौवे को दही चावल का भोग लगाने से यात्रा सफल होती है। यदि कौवा बाईं तरफ से आकर भोग ग्रहण करता है तो यात्रा निर्विघ्न संपन्न होती है। यदि कौवा पीठ के पीछे से आता है तो प्रवासी को लाभ होता है। दाईं तरफ से उड़कर बाईं तरफ आ जाए और भोग ग्रहण करे तो यात्रा में सफलता मिलती है, अन्यथा विपरीत फल तो मिलता ही है। यदि कौवा सामने से आकर भोग ग्रहण करे और पैर से सिर खुजलाए तो कार्य सिद्ध होता है। यदि भोग ग्रहण कर उड़कर कौवा कुएं की पाल पर जा बैठे या नदी के किनारे जा बैठे या जलपूर्ण घट, जैसे घड़े वगैरह पानी का भरकर रख देते हैं, उस पर बैठ जाए तो समझो कोई वस्तु मिलने वाली है या मुकदमे में जीत होती है, धन धान्य में भी वृद्धि होती है। अगर हवेली अथवा अटारी पर या हरे भरे वृक्ष पर जा बैठे तो आपको अचानक धन लाभ मिलता है। यदि कौवा अपनी चोंच में फल, रोटी या मांस का टुकड़ा दबाए दिखाई दे तो अभिष्ट कार्य में सफलता मिलती है। यदि गाय की पीठ पर बैठकर कौवा अपनी चोंच रगड़ता हुआ दिखे तो उसे उत्तम भोजन की प्राप्ति होती है। सूखा तिनका अपनी चोंच में लिए कौवा दिखाई दे तो समझो धन लाभ होने वाला है। कौवे की चोंच में फूल पत्ती हो तो सभी मनोरथों की सिद्धि होती है। कौवा अनाज के ढेर पर बैठा मिले तो समझना चाहिए कि धन धान्य लाभ होता है, और गाय के सिर पर बैठा मिले तो प्रियजनों से भेंट या वार्तालाप होता है। ऊंट की पीठ पर बैठा मिले तो यात्रा कुशल पूर्वक होती है। यदि कौवा सुअर की पीठ पर बैठा दिखाई दे तो विपुल धन की प्राप्ति होती है। यदि कौवा धूल में लोटपोट होता दिखाई दे तो उस स्थान पर वर्षा होती है। यदि कौवा गधे की पीठ पर बैठा हुआ दिखाई दे तो यह शत्रु भय का सूचक होता है। गाय की पूंछ पर बैठा हुआ कौवा सर्व भय का कारण बनता है। यदि कोयले के ढेर पर बैठा हुआ या हड्डी पर बैठा हुआ कौवा दिखाई दे तो घोर कष्टों का सामना करना पड़ता है। यदि कौवा आपस में लड़ते हुए दिखाई दें तो आसपास किसी की हत्या होती है या कोई पकड़ा जाता है। जब कौवा सूखे पेड़ पर दिखाई दे तो यह व्यक्ति के रोग का सूचक होता है। यदि कौवा अपने पंखों को धुनता हुआ दिखाई दे तो वहां किसी की मृत्यु होती है। पेड़ की टूटी डाल पर बैठा हुआ कौवा किसी के कारागार में बंद होने की संभावना व्यक्त करता है। किसी के सिर पर कौवा हड्डी का टुकड़ा गिरा दे तो उस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित ही समझो। भोज आदि के अवसर पर तो कौवे प्राय एकत्रित होते ही हैं, किंतु यदि कौवे बिना किसी प्रयोजन के किसी स्थान पर इकट्ठे होकर ककर्ष ध्वनि करते हैं तो उस स्थान पर अन्न, धन और जन की हानि होती है। रात्रि के समय यदि कौवे इकट्ठे होकर काऊ काऊ करने लगे तो यह दुर्भाग्य और विनाश की सूचना मिलती है। दुर्भाग्य और विनाश का सूचक होता है। अगर स्वप्न में कौवा मिठाई खाता हुआ दिखाई दे तो यह समझना चाहिए कि कहीं से भी आपको धन प्राप्त होने वाला है। अगर स्वप्न में कौवा पुरुष की पगड़ी के ऊपर बैठकर बीट कर दे तो उसके घर में संतान का जन्म होता है। अगर कौवा किसी स्त्री के वस्त्र पर बीट कर दे तो वह संतान को जन्म देती है। अगर किसी मकान की दीवार अथवा मुंडेर पर बैठकर कौवे परस्पर लड़ना
झगड़ना आरंभ करें तो समझना चाहिए कि उस मकान में थोड़े दिनों के भीतर ही झगड़े शुरू होने वाले हैं। अगर शनिवार के दिन प्रातः सबसे पहले मकान के ऊपर कौवा बारंबार कांव कांव करता हुआ दिखाई देता है तो इसे शुभ लक्षण समझना चाहिए। अगर किसी घर की छत के ऊपर मरा हुआ कौवा मिले तो समझना चाहिए कि उस मकान की बर्बादी होने वाली है। और अगर कौवा किसी के घर से जेवर उठा कर ले आए तो समझ लेना चाहिए कि अब उस घर में रहने वालों का दुर्भाग्य आरंभ हो गया है। अगर कौवा कोई व्यक्ति नौकरी की तलाश में घर से बाहर जा रहा है या घर से बाहर निकले और रास्ते में किसी स्थान पर गंदगी के ऊपर कौवा बैठा हुआ दिखाई दे जाए तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है, अच्छा शगुन माना जाता है। अगर विवाह के अवसर पर बांटी जाने वाली मिठाई में से अगर कौवा मिठाई का दाना लेकर उड़ जाए तो समझना चाहिए उस नवविवाहित दंपत्ति को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अगर शाम के समय कौवा किसी विवाहित युवक के मस्तक के ऊपर मंडराए तो समझ लेना चाहिए उसे शीघ्र पुत्र की प्राप्ति होगी। अगर प्रातःकाल के समय कौवा किसी कुंवारी कन्या के मस्तिष्क के ऊपर से उड़ता हुआ निकल जाए तो समझ लेना चाहिए उस लड़की का विवाह शीघ्र हो जाएगा। अगर प्रातःकाल कोई स्त्री अपने मकान की छत के ऊपर कौवे को मरा हुआ देखे तो समझना चाहिए कि वह विधवा हो जाएगी। अगर कौवे के पास खून की बूंदें भी पड़ी हों तो समझना चाहिए उसके पति की हत्या कर दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति जुआ खेलने के लिए जा रहा है अथवा किसी मुकाबले के लिए जा रहा है, कोई भी कंपटीशन वगैरह है जिसके लिए वह जा रहा है और उसके ऊपर सिर के ऊपर कुएं मंडराने लगे, उसके सिर के ऊपर कौवे मंडराने लगे तो उसे समझना चाहिए कि उसकी हार होगी। दोस्तों, अगर कौवे से जुड़े हुए शुभ अशुभ संकेत और जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी राधे राधे।